नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिसमें आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितना पुरुष दिया है आपको? 8 पुरुष दिया है। पुरुष को P मान लेते हैं, एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। यही काम 8 महिला, यही काम को यदि 8 महिला आता है तो कितना दिन में पूरा कर रहा है? 32 दिन में बोल रहा है, यहाँ पे पूरा कर रहा है। कितना दिन? 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो निकालना आपको क्या है, इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिला मिलकर कितना दिन में करेगा। सबसे पहले ये समीकरण देखिए क्या बन रहा है हमारा। 8 से काटिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कितना से कैंसिल होगा? 4 से कैंसिल हो सकता है। 4 पंचे 20, 4 को 8 से 4 अठे 32। अब हमारा यहां समीकरण आ गया आपका 5P बराबर 8W। ये एक समीकरण निकल गया, जो कि प्रश्न आपको यहां पे अब निकालना है 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर कितना दिन में करेगा? T दिन में कंप्लीट करेगा। यही पूछ रहा है। 5 पुरुष तथा 8 महिला मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा? T दिन में पूरा करेगा। अब देखिए 5P का मान कितना है? 8W। तो 5P के जगह पे आप 8W लिख सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं 8W प्लस 8W दिया है गुना T। अब W का मान कितना है? यहां पे W वाला उतारिए। यहां पे दिया है 8W गुना 32। देखिए 8 8 कितना हो जाएगा? 16W गुना T बराबर 8W गुना 32। W से W कैंसिल हो जाएगा। 8 से 16 कैंसिल होगा 2 बार में। 2 से हमारा 32 कैंसिल हो जाएगा 16 बार में। तो हमारा T का मान कितना निकल गया? 16 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। कितना दिन आ गया? 16 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। प्रश्न कह रहा था 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 महिला उसी काम को 32 दिन में पूरा कर रहा है। तो अब हमारा यहाँ आ गया 5P बराबर 8W। ये एक समीकरण हो गया। उसके बाद प्रश्न कह रहा था 5 पुरुष और 8 महिला, 5 पुरुष 8 महिला मिलकर कितना दिन में करेगा? T दिन में। तो हमारा 5P का मान कितना है? 8W के बराबर है। तो 5P के जगह हम 8W लिख सकते हैं। 8W प्लस 8W, 16W डायरेक्ट हो गया गुना T। हम यहाँ से W वाला उतार दिए, क्योंकि W जब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ T का मान निकल जाएगा। 8W गुना 32 लिख दिए। इसको सोल्व जब किए तो हमारा T का मान 16 दिन निकल गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। यहां प्रश्न दिया गया 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। 54 महिला इसी कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे इसे कितना दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। यहाँ बोल रहा है 18 पुरुष। जैसे आपको यहाँ पे दिया 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, तो गुना 24 कर देंगे बराबर 54 महिला। यहां पे 54 महिला दिया है, इसी काम को 12 दिन में, और 16 बच्चे इस कार्य को कितना दिन में दे रहा है? 54 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इससे देखिए क्या समीकरण हमारा बन सकता है। 18 से 54 कटेगा 3 बार में, ये भी 54 3 बार में कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये भी 3 खत्म हो जाएगा, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बार में? 8 बार में। अब देखिए यदि हम इसको चाहेंगे तो 4 से फिर कैंसिल करेंगे 2 बार में, 4 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 4 से कैंसिल करेंगे 4 बार में। अब हमारा यहां पे समीकरण आ गया 2P बराबर 3W बराबर 4C। ये एक समीकरण निकल गया। अब प्रश्न क्या कर रहा था? 3 पुरुष 9 महिला। आपको बनाना था 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? मान लीजिए T दिन में करेगा। अब आपको क्या करना है, यहां 2P
दो जो पुरुष है और 3 महिला जो है और 4 बच्चे एक दूसरे का क्या है, सब बराबर है। तो यहां से हम चाहेंगे तो सबको पुरुष बना देंगे, तो हो जाएगा 3p प्लस 9w है। अब हमको w को p बनाना है, w को क्या बनाना है, p बनाना है। तो यहां से w और p लेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, 2p बराबर 3w, यहां पे है 3w बराबर 2p। अब यहां से w का मान हमारा निकल जाएगा 2p बटे 3। w का मान 2p बटे 3 हो गया, तो w की जगह पे हम लिख देंगे 2p बटे 3 प्लस, अब देखिए c का मान निकालना है, c को क्या बनाना है, p बनाना है। c को p बनाना है तो यहां से लिखिए 4c बराबर कितना है, 2p। तो हमारा c का मान हो जाएगा 2p बटे 4। अब देखिए यहां पे 6 था और c का मान हमारा निकल गया 2p बटे 4, ब्रैकेट बंद, गुने t दिन में काम करेगा। अब देखिए सबको आप p बनाए हैं तो ऊपर से p वाला उतार दीजिए। p वाला कौन था, 18p गुना 24, 18p गुना 24, ठीक है। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में 9, ये 2 से कैंसिल होगा 2 बार में, फिर 2 से कैंसिल होगा 3 बार में। तो यहां पे हो गया हमारा 3p प्लस 3 दूना 6p प्लस 3p। अब देखिए 6 3 9, 9 3 12, टोटल अब 12p हो गया। तो अब डायरेक्ट 12p लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 12p गुने t बराबर 18p गुने 24। अब देखिए यहाँ पे 12 से 24 कट गया 2 बार में, 12 दूना 24, p से p कैंसिल हो गया, तो t का मान कितना निकल गया, 18 दूना 36। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा t बराबर आपका 36 निकल गया। वही बोल रहा था 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, इसे कितना दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 36 दिन हो गया। अब यहां पे लिख दीजिए आप 36 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 36 दिन निकल गया। प्रश्न पे फिर से ध्यान दीजिएगा, एक बार हम इसको फिर से समझाना चाहते हैं। यहां बोला 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में, 54 महिला 12 दिन में, 16 बच्चा 54 दिन में काम कर रहा है। तो इससे क्या किए हम, देखिए 18 से हम 54 3 बार में काटे, 3 बार में 54 कैंसिल हो गया। अब देखिए जो 3 बचा था हमको, 3 से ये कैंसिल, ये भी 3 से कैंसिल, 3 से हमारा 8 बार में 24 कैंसिल हो गया। फिर क्या किए, 4 से काटे 2 बार में 8, 4 से काटे आपका 12, 4 से 12 काटे 3 बार में, 4 से 4 बार में 16 कट गया। ठीक है, तो हमारा यहां पे समीकरण एक बन गया 2p बराबर 3w बराबर 4c। अब ये समीकरण बन गया 2p जो है 3w के बराबर है और 3w 4c के बराबर, यानी एक दूसरे से सब बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो प्रश्न यहां पे कह रहा था 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, यानी 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे मिलकर कितना दिन में करेगा, t दिन में करेगा। यही प्रश्न था। तो अब हम क्या किए, सबको पुरुष बना दिए, पुरुष रहने दिए 3p प्लस 9, w को p बनाना था। w को जब p बनाना था यहां से हम उठा लिए 3w बराबर 2p, 3w बराबर 2p, तो w का मान कितना हो गया 2p बटे 3। तो यहीं पे लिख दिए हम 9, तो 9 रहने दिए, w की जगह लिख दिए 2p बटे 3। 3 से कैंसिल हो गया 3 बार में, तो 3 दूना 6p हो गया, ये हमारा 6p हो गया और इधर 3p था, ये 2 गो आया है। अब देखिए आगे 6c था, 6 रहने दिए, c का मान क्या निकाल दिए, c को भी p बनाना है, c को p बनाना है। तो यहां से लिख दिए हम 4c बराबर 2p, 4c बराबर 2p लिखे तो c का मान निकल गया 2p बटे 4। तो यहां पे 6 रहने दिए, 2p बटे 4 लिख दिए, 2 से कैंसिल हो गया 2 बार में 4, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार में 6, तो हमारा 3p हो गया। अब ये हमारा 3p हो गया। तो सबको जब जोड़ें
6 3 9 3 12, 12 पी टोटल आ गया हमारा यहाँ पे। तो टोटल हम लिख दिए 12 पी गुने टी है बराबर, यहाँ पे हम पी वाला उतार दिए हैं 18 पी गुना 24। जब इसको सोल्व किए तो टी का मान 36 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। प्रश्न में कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है ये। आप लोग ध्यान दीजिएगा और खुद अपने से नोटबुक पे बनाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ दिया गया है। यहाँ पे या जब दिया है इसमें हमें कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होगा? देखिए 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा 6 लड़का को कितना दें और 4 पुरुष को कितना दें, कितना दिन में। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। 6 लड़का दिया है, 6 बॉय मान लीजिए, 6 लड़का हो या 4 पुरुष हो, एक काम को 18 दिन में कर रहा है, यानी कि 6 बॉय 18 दिन में और 4 पुरुष यदि आता है तो ये भी 18 दिन में काम करता है, यानी दोनों का दिया है बराबर 18 दिन। तो आपको निकालना क्या है? 3 लड़का तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितना दिन में करेगा। अब इससे पहले समीकरण आप निकालिए। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 3 बार में कैंसिल होगा 6, 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 4। तो हमारा 3b बराबर 2p एक समीकरण निकल गया। अब आपको निकालना क्या है? 3 लड़का और 10 पुरुष मिलकर कितना दिन में कर रहा है? टी दिन में कैंसिल कर रहा है, यानी कि 3 लड़का और 10 पुरुष मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा? टी दिन में खत्म करेगा। यही टी का मान आपको निकालना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए 3b का मान कितना है? 2p। तो 3b के जगह पे हम 2p यदि लिख देंगे, यहां पे 2p कर देंगे प्लस यहां पे 10p है, मिलकर टी दिन में खत्म कर रहा है। तो यहां पे यदि आप p बनाए हैं तो ऊपर से भी p का मान निकालिए। 4p गुना 18 दिया गया है, तो हमारा p से p हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल नहीं होगा, यहां ध्यान दीजिएगा कितना था यहाँ पे 4p गुना 18, यहाँ पे 10 2 12p लिखिए पहले, गुना t बराबर 4p गुना 18। अब p से p कैंसिल करिए, 4 से कैंसिल होगा 3 बार में 12 और 3 से हमारा कैंसिल 9 बार में होगा 18। अब हमारा यहाँ पे t का मान कितना निकल गया? 9 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं आप t बराबर 9 दिन। प्रश्न में क्या था? कुछ नहीं था, टी का मान 9 दिन निकल गया। यहाँ पे प्रश्न का 6 लड़का या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर रहा था। इसको भी 18 दिन लगा, इसको भी 18 दिन लगा, तो दोनों को 18 से गुना कर दिए तो 18 18 हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा समीकरण 3b बराबर 2p निकल गया। अब फिर प्रश्न कर रहा था आपको 3 लड़का तथा 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? टी दिन में कैंसिल करेगा, टी दिन में खत्म करेगा। तो हम यहां पे निकाल दिए सबको। क्या किए? 3b का मान 2p था, तो 3b के जगह पे हम 2p लिख दिए। 2p प्लस 10p 12p डायरेक्ट हो गया गुना t। जब आप p बनाए हैं तो ऊपर से p वाला उतार दिए, 4p गुना 18, तो हमारा p कैंसिल हो गया। हमारा t का मान निकल गया 9 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न कर रहा है यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में समाप्त कर रहा है। जैसे आपको बोले m को मान लीजिए, आदमी को मान लेते हैं हम m और लड़का को मान लेते हैं b। तो बोल रहा है 6 आदमी है तो 6m हो जाएगा प्लस 8b मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, बराबर 26 आदमी 48 लड़का। 26 आदमी प्लस 48b मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 2 दिन में। 2 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बोल रहा है 15 आदमी और 20 लड़का इस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए, इससे पहले एक हम समीकरण बनाते हैं। 2 से देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा 10 5 बार में। अब 5 से गुना करेंगे हम इसमें, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 हमारा 30m प्लस 8 पंचे 40b बराबर, ये तो सेम उतर जाएगा 26m प्लस 48b। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप,
ये 30m है, यहाँ 26m है, 26m बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 में जब 26 माइनस होगा तो कितना होगा आप ही बताइए। 26 माइनस होगा 30m में 26m माइनस होगा तो कितना होगा 4m होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं आपको 4m बराबर, अब देखिए 40b है, बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 48 में 40 माइनस होगा तो 8b हो जाएगा, 8b। अब देखिए ये 4 से हमारा कट गया 2 बार में, 4 दूनी 8, तो m का मान कितना निकल गया, m बराबर आप कह सकते हैं 2b। m का मान 2b निकल गया, यानी एक आदमी जो है 2 लड़का के बराबर है। यह हमारा एक समीकरण बन गया। अब यहां पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न आपको बोला था 15 आदमी और 20 लड़का, तो 15 आदमी और 20 लड़का मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा, t दिन में मान लेते हैं, यही आपको निकालना है। तो जब ये आपको निकालना है तो आपको प्रश्न में या तो ये वाला यहां पे उतारिए या ये उतारिए, दोनों में से कोई एक उतार लीजिए। मान लीजिए इसको हम उतार लेते हैं 6m प्लस 8b गुने 10 दोनों में से कोई एक इसलिए उतारे हम, सबको या तो m बना देंगे या तो b बना देंगे। इससे क्या होगा, दोनों हमारा कट जाएगा तो हमारा t का वैल्यू जो है निकल जाएगा। अब देखिए m का मान 2b है, तो m के जगह हम 2b रखेंगे तो 15 दूना 30b हो जाएगा, ये 30b और 20b कितना हो जाएगा 50b हो जाएगा। यहां पे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा m का मान 2b है, यहां पे 2b हो जाएगा, तो 15 दूना 30 और 20 50b गुना t बराबर, अब यहां m का मान 2b है, m की जगह 2b हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 12 और 8 20 हो जाएगा, 20b गुना 10। अब देखिए b से b हमारा कैंसिल हो गया, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 5 से हमारा 2 बार में 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारा t का मान कितना निकल गया, t बराबर 2 दूना 4 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बस प्रश्न में क्या कह रहा था, 6 आदमी 8 लड़का मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, 26 आदमी 48 लड़का मिलकर 2 दिन में काम खत्म कर रहा है। 2 से हम 10 काट दिए 5 बार में, आप 5 से हम गुना कर दिए तो हमारा 30b प्लस 40b हो गया। उसी तरह यहाँ 26m प्लस 48b था, लिख दिए। जब इससे हम एक समीकरण निकाल दिए, m का मान 2b। अब यहाँ पे प्रश्न फिर बोला 15 आदमी तथा 20 लड़का, 15 आदमी और 20 लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा, t दिन में। तो हम क्या किए, या तो सबको b बना दिए या तो m बना देंगे। सबको हम क्या किए, b बना दिए। इससे फायदा क्या हुआ, हमारा b जब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हमारा t बचेगा, t का मान निकल जाएगा। तो हम उसके लिए 6m प्लस 8b गुने 10 जो था उतार दिए। अब m का मान 2b जैसे हो गया, m का जगह हम 2b रखेंगे तो 15 दूना 30b अब प्लस 20b, 30 20 50b हो जाएगा गुने t बराबर, m का मान 2b रखे तो 6 दूना 12b प्लस 8b 20b हो गया गुने 10। तो इसको सोल्व किए तो t का मान 4 दिन आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आप शुरू से टाइम एंड वर्क का क्लास कर रहे हैं तो इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे दिया गया a द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य b द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा है। आपको हम बताए थे हमारा क्या क्या दिया है, आपको a दिया है, b दिया है और c दिया है, और क्या क्या दिया है, a b c यही दिया है। देखिए यहाँ पे a दिया है, b दिया है, c दिया है, और यहाँ पे a b c तीनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा ये पूछ रहा है। आपको पता है ऊपर हम लोग टाइम लिखते हैं, नीचे हम लोग इफिशियंसी लिखते हैं। यहाँ पे कह क्या रहा है, a द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य b द्वारा किए गए कार्य का आधा है। यहाँ टाइम नहीं दिया है, यहाँ वर्क दिया है, यानी इफिशियंसी दिया है। a द्वारा 1 दिन में जो किया गया कार्य है b द्वारा 1 दिन में किए कार्य का आधा है, इसका आधा है। ठीक है, आप आगे और पढ़ के देखते हैं। यदि इसका आधा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि 2 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा
बी का इफिशियंसी यदि हम 2 देते हैं तो ए का इफिशियंसी 1 हो जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि बी द्वारा जो एक दिन में किया गया कार्य है, सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी का आधा है, जब ये 2 है, आधा कब होगा, यदि ये 4 करेंगे, इसका आधा हो गया बी, यानी कि 4 का सी का इफिशियंसी यदि 4 है तो बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आधा बोल रहा है सी से, और ए जो है बी से आधा है, बी का 2 है तो ए का कितना इफिशियंसी हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर रहा है। अब सी का कितना दिया, टाइम दिया है 7 दिन, टाइम के ऊपर में लिखेंगे 7 दिन, यहां लिखेंगे हम लोग। अब बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेगा, यहां क्या होगा। अब बताइए, आपको तो यहां पे एलसीएम का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टोटल वर्क आपको पता चल रहा है। यहां टोटल वर्क कितना, 7 चौका 28, तो टोटल हमारा वर्क हो गया, टोटल वर्क आपका हो गया 28। अब इसी पे आप पूरा प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। टोटल वर्क जब 28 हो गया तो ये भी टोटल वर्क 28 होगा, ये भी टोटल वर्क 28 होगा। यदि यहां पे ए का मान पूछता ए कितना दिन में करेगा तो 28 दिन हो जाता। यदि बी कितना दिन में पूछता तो बी का कितना हो जाता, 28 को 2 से भाग देते तो कितना होता। अब बताइए, 28 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो 19 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 14 दूना 28, यहां पे बी का मान कितना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा। लेकिन बी भी पूछ नहीं रहा है, आपको एबीसी का मान पूछ रहा था। एबीसी का मान निकालने के लिए सबसे पहले एबीसी का इफिशियंसी निकालिएगा आप। एबीसी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, टोटल इफिशियंसी आपको यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है आपको टोटल वर्क कितना 28 है, यदि 7 को यदि 4 से गुना कीजिएगा 7 चौका 28 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 4 दिन हो गया। यहाँ पे यही पूछ रहा था आपको, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 4 दिन में पूरा करेगा। यदि आपको ए का मान निकालेगा तब 28 यहाँ पे लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एबीसी का मान पूछ रहा है। प्रश्न यहाँ डायरेक्ट सीधा बोल रहा था, ए बी का आधा है। ए का जो इफिशियंसी है आपको ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के आधा है। ए जो है बी का आधा है तो बी 2 हो जाएगा, तो ए 1 हो जाएगा। बी जो है सी का आधा है, सी 4 है तो बी 2 हो जाएगा। अब आगे बोल रहा सी अकेला 7 दिन में कर रहा है, तो टोटल पता चल गया हमारा 7 चौका 28 है। तो 28 जब हो गया तो लिख दिए हम टोटल वर्क हमारा 28। अब हम क्या किए, एबीसी का मान पूछ रहा था निकालने के लिए, तो एबीसी का पहले इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। 4 2 6 1 7, टोटल इफिशियंसी 7 है और आपको टोटल वर्क भी पता है 28 है। तो 7 को कितना से गुना कीजिएगा तो 28 होगा, 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो हमारा 4 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।